60वां श्लोक देखेंगे। तस्मिन् छड़े पालयितुं प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपात उग्रम अवांग मुखस्य ऊपर पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। इसका प्रसंग देखेंगे। राजा दिलीप ने अपने शरीर को सिंह के लिए समर्पित कर दिया। राजा दिलीप सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु अपने ऊपर विद्याधरों के फूलों की वर्षा देखने लगे। इसी का वर्णन कवि कालिदास कर रहे हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। तस्मिन् छड़े उग्रम, उसी समय भीषण, सिंह निपातम, सिंह के आक्रमण को, उत्पश्यतः, देखते हुए, अवांग मुखस्य, नीचे मुख किए, प्रजानाम पालयतुम, प्रजापालक राजा दिलीप, ऊपर से, विद्याधर हस्त मुक्ता, विद्याधर के खुले हाथों से, पुष्प वृष्टि पपात, फूलों की वर्षा हुई। अब इसका अर्थ देखेंगे, पूरा अर्थ देखेंगे। सिंह के लिए अपने शरीर को समर्पित करने वाले राजा दिलीप ने उस समय नीचे की ओर मुंह करके सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा की, लेकिन इतने में राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों द्वारा फूलों की वर्षा होने लगी। 61वां श्लोक देखेंगे। उत्तिष्ठ वत्सेत अमृतायमानं वचो निशम्यो उत्थितः सन ददर्श राजा जननीमिव स्वाम गामग्रतः प्रस्विड़ीम न सिंघम। इसका प्रसंग देखेंगे। राजा दिलीप अपने शरीर का अर्पण करने के पश्चात सिंह कहता है कि हे वत्स, उठो। इस प्रकार वचनों को सुनकर नंदिनी को खड़े देखकर राजा दिलीप को आश्चर्य हुआ। इसी का वर्णन किया गया है। अर्थ देखेंगे। हे वत्स, सिंह कह रहा है, हे बेटा, उत्तिष्ठ, उठो। अमृतायमानम, अमृत से भरे हुए, उत्थितम वचः निशम्य, उठो। इस प्रकार के वचन को सुनकर उत्थितः सन राजा अग्रतः, उठकर राजा दिलीप आगे प्रस्थवीड़ीम गाम,
गाय को स्वजननीम यु ददर्श, अपनी माता की तरह देखे। सिंघम न ददर्श, सिंह को नहीं देखे। इसका विस्तृत अर्थ देख लेंगे। सिंह कह रहा है, हे बेटा उठो। इस प्रकार अमृतमय वचनों को सुनकर उठकर खड़े हुए राजा दिलीप ने अपने सामने खड़ी दुग्ध प्रसवनी नंदिनी गाय को अपनी माँ के सदृश देखा। किसको देखा? नंदिनी गाय को। किसकी तरह देखा? अपनी माँ के तरह देखा। सिंह को नहीं देखा।